हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग जो है पिछले उसमें एक्सरसाइज 4.1 कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसमें से समीकरण बनाना है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, वहाँ मैंने बताया था इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसमें बताया था कि दूसरे नंबर पे हम समीकरण बनाना सीखेंगे, द्विघात समीकरण थ्योरी के हिसाब से। तो वही आज करेंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इसे पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो समीकरण कैसे बनाएंगे? क्रमागत धन पूर्णांक। तो क्रमागत का मतलब होता है धनात्मक, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी हर नंबर के बाद उसका अगला नंबर आता है। जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 है तो 3 आएगा, यानी जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड करने पे अगला नंबर आ जाएगा। तो इन्होंने कहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो हमने जो है उसी हिसाब से मान लिया कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x+1, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक एक जोड़ने पे आता है अगला। ठीक है, अब लिखा था उन दोनों का गुणनफल जो है वो 306 है। तो पहला x माना था, दूसरा x+1, इन दोनों ही गुणा करके कितना आ गया? 306। इसे सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई की, तो x स्क्वायर प्लस x की 1 से x माइनस, ये इक्वेशन बन गई द्विघात समीकरण। बस हमें द्विघात समीकरण बना के छोड़ देना, इन्हें सॉल्व कैसे करना है वो आगे पढ़ेंगे। इतना ही करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। ये लिखा है कि ध्रुव की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब कि हम अगर ध्रुव को x मानते हैं तो माँ की एज क्या होगी? x+26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है। और लिखा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद यानी दोनों की एज 3 वर्ष बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर उनकी मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए? 360। ध्रुव की आयु जो वर्तमान है उसे ज्ञात करो। इसकी हमें इक्वेशन बना के सब छोड़नी है, सॉल्व करना आगे सीखेंगे। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा माँ की उम्र, तो माँ की उम्र हमने वही ध्रुव की अगर x मानी तो माँ 26 साल बड़ी थी, तो x+26 हो गई। ठीक है, अब लिखा था कि अगर इनकी उम्र 3 साल बढ़ा के इनकी गुणा कर दी जाए, तो x+26 था, इसमें 3 जोड़ दिया तो 3 वर्ष बढ़ गई। ये ध्रुव x था, x में 3 जोड़ दिया, 3 वर्ष बढ़ गई। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 360। इसे सॉल्व कर लिया, बस x 26 और 30 29, x+3, इनकी मल्टीप्लाई x की पहले इन दोनों से, फिर 29 की इन दोनों से। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया। 360 को इधर ले आए तो -360 हो गया, इसे सॉल्व कर लिया। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, 3x और 29x जो है मिला के हो गया 32x, और 87 प्लस किए, 360 माइनस किए, इसमें से माइनस किए तो -273 आ गया, बराबर 0। ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें। ये लिखा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा ज्यादा लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो दूरी को तय करने में 3 घंटे ज्यादा लेती। तो देखिए क्या होता है कि 480 किलोमीटर को अगर वो x चाल से चलती है, ठीक है, तो जो भी समय लेती हो, अगर वो उसमें 8 किलोमीटर की चाल कम कर देती है तो 3 घंटे ज्यादा लग जाते हैं। इसका मतलब दोनों समय का जो अंतर है वो कितना है? 3 घंटा। ठीक है, इसी के बेस पे हमने इक्वेशन बनाई, और हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ से लिखा दूरी 480 थी, चाल x-8 यानी 8 किलोमीटर कम कर दी तो समय ज्यादा लगा, और दूरी है वही 480, और चाल इस फार्मूले से ना, चाल है x तो समय जो है कम लगा। तो इन दोनों समय का डिफरेंस कितना है? 3 है। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लो। 480 कॉमन ले लिया, x-8, x इसका एलसीएम हो गया, x की मल्टीप्लाई की x हो गया, माइनस x-8 इधर आ गया, चूंकि माइनस था तो x-8 की जगह हो गया x+8, x से x कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी करी हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 480 इंटू x-8 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया, x की मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर -8x हो गया, 480 इंटू 8 तो x स्क्वायर -8x इक्वल टू ये हो गया। इसे सॉल्व कर लिया तो ये इक्वेशन आ गई। आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में लिखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार की 7 सेंटीमीटर कम है, कर्ण 13 है, तो त्रिभुज के आधार को ज्ञात करने के लिए समीकरण बनाइए। तो देखिए इसमें हमने आधार मान लिया, इसका जो है कितना है? x है, आधार x है, ऊंचाई 7 कम थी तो 7 कम मान ली, कर्ण दे रखा है 13, और हम जानते हैं कि पाइथागोरस, किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण का स्क्वायर। इसमें वैल्यू लगाई, लंब या ऊंचाई बात एक ही है, तो x-7 का स्क्वायर आधार है x स्क्वायर इक्वल टू 13।
ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे खोल दिया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये 13 का स्क्वायर 169 होता है, इधर आया तो माइनस हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 169 120 बचे इक्वल टू 0। इसे पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, दो 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 एकम दो, दो सत्ते 14, दो छक 12 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अब देखेंगे 4.3 कैसे करेंगे। देखिए उसमें जो बताया था इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, वहाँ तीसरी चीज आपने पढ़ी थी कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो 4.3 एक्सरसाइज की 4 क्वेश्चन है। देखिए लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, हमें इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। इसके लिए पहले ही बता चुके हैं क्या करते हैं, जो लास्ट में नंबर है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6। अब 6 कैसे फैक्टर करने हैं, जो यहाँ साइन हो यानी प्लस है तो प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 कैसे फैक्टर, प्लस करने पे 5 आए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो 3 2 जा 6, 3 और 2 5। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स ऐसे ही लिखते हैं, जो 5 है इसको ब्रेक कर दिया, 3 प्लस 2 प्लस 3, अंदर मल्टीप्लाई की बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3, यहाँ से x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया 2x माइनस 3, इन दोनों ब्रैकेट में सेम आना चाहिए अगर हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो दोनों में से एक जगह कॉमन लिया 2x माइनस 3, यहाँ बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू का था ये उधर जाएगा प्लस 3 हो गया, ये मल्टीपल जो होता है वो अपॉन में आ जाता है, x इक्वल टू 3/2, यहाँ पे 1 इधर जाएगा तो x इक्वल टू 1 हो गया। आ गई बात समझ में? ये पहले ही पढ़ा चुके हैं। इसी तरीके से गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल करते हैं, यानी x की वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से आप ये सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसे सॉल्व करें, थर्ड क्वेश्चन देखें, इसे सॉल्व करें, फोर्थ क्वेश्चन देखें, इसे सॉल्व करें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक आप फेयर कॉपी पे कर लेंगे। उसके बाद मैं एक्सरसाइज का भी फोटो डाल दूंगा, उसमें जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो कर लें, जो नहीं आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।